सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। लगभग 40 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि मेनली पीरियोडिक टेबल पर जो है आधारित है, क्योंकि अभी जो रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं 9-10 को जो हुए हैं, जो आज होने वाला एग्जाम, तो उसमें जो है ये रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री का जो है पीरियोडिक टेबल से हर सेट में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर देखिए वन लाइनर सीरीज है यहाँ पर, क्योंकि जल्दी क्विक में हमको पढ़ना है यहाँ पर, तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है या जो थी, तो उसमें तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे है, तो वो है परमाणु द्रव्यमान पर। किस पे? परमाणु द्रव्यमान पर। तो जो मेंडलीव ने दी थी तो उसने बोला था कि भैया जैसे कि देखो ये H1 है, तो ये होता है यहाँ पे द्रव्यमान, जैसे H2 इसके समस्थानिक, तो ये द्रव्यमान है, तो इस पे उनका बेस्ड था। तो इसमें कई सारी जो है गड़बड़ी भी थी और ये भी थी। और जो आधुनिक है अभी का जो है मोसले की, अगर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन ही वही है कि आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किस आधार पर है, तो वो है परमाणु संख्या के अनुसार। यानी कि जैसे कि ये देखिए हाइड्रोजन का 1 है, तो हर जगह हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 ही है, और इसमें देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग था, तो ये उतना सही नहीं था, तो इसको जो है इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी नाम दिया गया है, और इसमें जो है परमाणु संख्या पर इसको किया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें अगर हम वर्गों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 18 है। कितने वर्गों की कुल संख्या कितने हैं? 18 आपको वर्गों की कुल संख्या देखने को मिल जाएगी। चौथा क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। कैसे किया था? बढ़ते हुए क्रम में। किस? तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, यानी कि परमाणु द्रव्यमान 1, 2, 3 इस तरीके से जो बढ़ते हुए क्रम में उसने इसको दर्शाया था। आवर्त सारणी में उद्ग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो इसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं। देखिए ऐसा एक रहता है, कैसा, देखिए इस टाइप की जो है आपने देखे होंगे, तो यहाँ पे यही क्षैतिज के बारे में पूछा है कि क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, तो इसको हम आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम आवर्त कहते हैं। अब अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो अगर हम बात करें, देखिए आधुनिक की बात की जा रही है, तो इसमें आवर्तों की कुल संख्या है आपको 7 आवर्त देखने को मिलेंगे। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी आईएमपी है, ये आ सकता है आने वाले अभी जो भी पेपर होने वाले हैं। तो तिर्यक नियम का जो है प्रतिपादन किया था डोबरेनर ने। किसने? डोबरेनर ने किया था तिर्यक नियम का प्रतिपादन। और ये भी अगला क्वेश्चन फिर से आईएमपी है कि अष्टक नियम, ये तो समझ लो पूछा ही गया, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल वगैरह में कई बार पूछा गया है, और रेलवे में भी जो पुराने अगर आप आरआरबी के पेपर उठा कर देखोगे तो पूछा गया। तो ये क्वेश्चन अभी आने की संभावना है कि अष्टक नियम का है जो किसने किया था प्रतिपादन, तो न्यूलैंड्स ने किया था। किसने? न्यूलैंड्स ने किया था अष्टक नियम का प्रतिपादन। 10वां क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातुएं। कौन से कहलाते हैं? क्षार धातुएं कहलाते हैं वर्ग 1 के तत्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है, तो ये मोसले की है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले की आवर्त सारणी है। 12वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, आप ऊपर से नीचे अगर चल रहे हो तो तत्वों का धातुई गुण क्या होगा? मेटल, उसकी प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होगी यहाँ पर, तो वो अगर हम बात करें तो बढ़ता है, धात्विक गुण जो है बढ़ता है अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर चलते हो। अगला है कि अक्रिय तत्व किस समूह में के सदस्य हैं, तो अक्रिय अगर तत्वों की हम बात करें तो ये शून्य से है। ये क्वेश्चन भी आईएमपी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको। तो अक्रिय तत्व जो है, यानी कि मतलब ये तो आपको करने ही है जो मैं बता रहा हूं। तो अक्रिय जो तत्व होते हैं तो वो किस समूह के सदस्य हैं, तो वो ये शून्य समूह के सदस्य हैं। चौथा मतलब 14वें नंबर का प्रश्न है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या जो है यहाँ पर कितनी होती है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसका मैंने आंसर आपको नहीं लिख के रखा है, और इसका जो है अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। कुछ क्वेश्चन अगर आप ढूंढोगे, इससे आप क्या करोगे, इसके लिए आप नेट का सर्च करोगे, आवर्त सारणी देखोगे, तो आपको जितने ही क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं वो भी आपको क्लियर होंगे। तो 14वें क्वेश्चन का आपको आंसर
आंसर जो है कमेंट करके बताना है ज्यादा से ज्यादा। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु भी कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो आईवी की बात की जा रही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है कैसे? बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ते हुए आवर्त सारणी में जो है किया गया उनकी परमाणु संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न जो है आपका 17वें नंबर का, कि यदि तत्व को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए, है ना, जो उनका भार है, परमाणु भार है, ठीक है, तो हर 8वां अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहलाता है। अगला है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, और यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मेंडलीफ ने किया था। देखिए, इसमें हम ज्यादा भी डिटेल में हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, हमको सिर्फ रटना है क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने से मतलब नहीं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लो सीधे सीधे। अगला प्रश्न है कि 19वां किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने किया। और मॉडर्न आवर्त सारणी की हम बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, एमपीटी की, तो वो किसने किया था? भैया मोसले ने किया। किसने? जो है मोसले ने किया। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास। तो 20वें नंबर का प्रश्न है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया? तो ये भी मेंडलीफ को कहा गया। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों का आकार कैसा होता है? जैसे वर्ग में ऊपर से आप नीचे जा रहे हो तो आकार क्या होगा? धात्विक गुण भी बढ़ रहा था, ठीक है, और आकार भी बढ़ेगा, यहां पर आकार भी बढ़ता जाएगा। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मोसले ने दिया था। ठीक है, क्योंकि ये इसमें देखिए परमाणु संख्या की बात आ गई, परमाणु संख्या की जब बात आ जाएगी यहां पर तो मोसले साहब आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि K2O, B2O3, SO2 और NO2 में सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है? सबसे अधिक इसमें ऑक्साइड जिसमें है K2O। अब यहां पर हम बात करें तो देखिए Mg है, Ca है, Sr है, इनमें से सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? तो स्ट्रोंशियम का सबसे बड़ा आकार है इनमें से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि भैया B है आपके पास, A है, एल्यूमिनियम है, G है, इनमें से कौन उपधातु है? तो उपधातु अगर हम बात करें यहां पर B आपको उपधातु देखने को मिलेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 तत्वों की संख्या, आवर्त 4 में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 18 यहां पर देखने को मिलेंगे। Al, Si, P में सबसे छोटा परमाणु आकार किसका है? तो सबसे छोटा परमाणु आकार यहां पर P का आपको देखने को मिलेगा। फिर Li है, Be है, C है, में यानी कि कार्बन है। देखिए इनके मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं, इनके नाम आपको पता होंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, लिथियम है ना, कार्बन है। तो किसका ऑक्साइड सबसे कम अम्लीय होता है? तो यहाँ पर Li की बात की जा रही है। अब हीलियम की बात की जा रही है, He की बात की जा रही है, तो इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके 72 कक्षा में कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। इन क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन रही है। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का कि जो निकेल की बात की जा रही है, तो निकेल जो है आपका, तो उसमें क्या है कि उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 28 यहां पर देखने को मिलेगी निकेल में परमाणुओं की संख्या। तो ये चीजें जो है कुछ चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी है। अगला प्रश्न है जो मतलब 31 नंबर का, तो 31 नंबर का प्रश्न है कि अधातु, ठीक है, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी है? वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धातु है जो पारा है, जो द्रव अवस्था में रहता है 25 डिग्री टेम्परेचर पे, और अधातु ब्रोमीन। अगला प्रश्न 33 नंबर का कि धातु जो विद्युत एवं सबसे अच्छा चालक है, यानी कि विद्युत का जो है सबसे अच्छा यहां पर अगर हम देखने की बात करें चालक है, तो वो है यहां पर चांदी। कौन है? यहां पर चांदी आपको देखने को मिलेगा। और सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु हीरा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो है हमारे पास 35वें नंबर का, और 35वें नंबर का प्रश्न यहां पर क्या बोलता है कि कौन सा धातु जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है? वो है आयोडीन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि भैया वो अधातु है लेकिन धातु जैसा चमकता है, तो वो कौन है? आयोडीन है। अगला प्रश्न है कि भैया एकमात्र धातु है जो विद्युत का अच्छा एक सुचालक भी है, तो वो है कार्बन का ग्रेफाइट। अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। 37वें नंबर का प्रश्न है जो कि है हमारा लास्ट प्रश्न आज का, कि कार्बन के किस अपर रूप, एक कार्बन
परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। वो जुदा गलत लिख गया है, जुड़ा होता है, तो वो है यहां पर हीरा। कौन है? हीरा है। तो ये जो है टोटल 37 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं, और जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताए थे उसका पार्ट भी जल्द ही आज शाम तक आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। और ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।